मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव में एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन होता है कि क्या f ऑफ एक्स वाई एट ए बी इज सेम एज f ऑफ वाई एक्स एट ए बी। तो इन जनरल ये दोनों इक्वल नहीं होता है। जब इक्वल नहीं होता है तो कोई एक ऐसा एग्जांपल होना चाहिए जहां पर ये जो दो वैल्यूज है वो सेम ना हो। तो हमारे पास एक एग्जांपल है f ऑफ एक्स वाई को यदि हम डिफाइन करते हैं एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेयर एक्स वाई is not equal to 0 0 or it is 0 when xy is the origin, तब हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन ओरिजिन के ऊपर इस इक्वालिटी को होल्ड नहीं करता। मतलब f ऑफ एक्स वाई 0 0 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ वाई एक्स एट 0 0। तो इसका क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछता है, शो दैट f ऑफ एक्स वाई डिफाइंड एज इतना be such that f of xy at origin is not equal to f of yx at origin। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद हम कंडीशन को देखेंगे कि कब हम कहेंगे कि ये दोनों इक्वल होगा, कब हम कहेंगे कि ये दोनों इक्वल होगा। इन जनरल ये इक्वल नहीं होता। हम इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें सबसे पहले यहाँ पे देखना है f ऑफ एक्स वाई एफ ऑफ वाई एक्स का मीनिंग क्या होता है। हमें पता है f ऑफ x जो होता है एट एनी पॉइंट ए बी, इसकी डिफिनेशन होती है लिमिट h tends to 0 f of a plus h b माइनस f of a b अपॉन h। यदि ये लिमिट एग्जिस्ट करता है तो जो वैल्यू आती है वो वैल्यू होती है, और f of y a b इसकी वैल्यू होती है लिमिट k tends to 0 f of a b plus k माइनस f of a b k। अब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तब हम बोलेंगे ये वी नो दैट, हम लिख सकते हैं वी नो दैट प्रोवाइडेड द लिमिट एट RHS एग्जिस्ट। यदि एग्जिस्ट करेगा तो इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी। और हमारे पास है f ऑफ एक्स वाई। f ऑफ एक्स वाई का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ f ऑफ वाई, और f ऑफ वाई एक्स का मीनिंग होता है डेल अपॉन डेल वाई ऑफ f ऑफ x। ये हमारे पास अवेलेबिलिटीज है, इसकी मीनिंग क्या होती है ये हम जानते हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन इसको और इसको निकालने की कोशिश करते हैं। वी हैव, हमारे पास है f ऑफ, सबसे पहले f ऑफ एक्स वाई की बात करते हैं, f ऑफ एक्स वाई एट 0 0। इसका मीनिंग क्या हो गया, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एफ वाई एट 0 0। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी, यदि हम इसको g माने, f ऑफ y को g माने, f ऑफ y को g माने, तो f ऑफ 0 0 क्या होगा, g ऑफ 0 0, और f ऑफ एक्स वाई 0 0 क्या हो जाएगा, ये होगा g ऑफ x 0 0, और g ऑफ x 0 0 को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट, ये एग्जिस्ट करेगा तो लिमिट h टेंस टू 0 g ऑफ 0 प्लस h 0 माइनस g ऑफ 0 0 अपॉन h, ये वैल्यू आ जाएगी g ऑफ x की वैल्यू, g ऑफ वैल्यू, ये वैल्यू आ गई, यानी कि f ऑफ एक्स वाई 0 0 की वैल्यू ये आ गई, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0, ये g की जगह हम f लिखें तो क्या होगा, f y 0 प्लस h कॉमा 0 माइनस 0 0, तो f y 0 0 अपॉन h, ये वैल्यू आ जाएगी। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ y h 0 माइनस f ऑफ y 0 0 अपॉन h। बहुत सिंपल सा है, इसको मान लेते हैं 1 हियर। f ऑफ y h 0 निकालना है, f ऑफ y h 0, तो f ऑफ y h 0 यहाँ पर हम देखते हैं, तो f ऑफ y का क्या वैल्यू, f ऑफ y है लिमिट k टेंस टू 0, ये क्या होगा, लिमिट k टेंस टू 0 f ऑफ, और ab की जगह क्या लिखा हुआ है, h कॉमा 0, तो ये क्या होगा, ab की जगह h और b की जगह 0, तो 0 प्लस k माइनस f ऑफ h 0 अपॉन k। यदि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो वैल्यू ये हो जाएगी, ये लिमिट क्या आती है हम देखते हैं, लिमिट k टेंस टू 0, ये हो गया f ऑफ h k माइनस f ऑफ h 0 अपॉन k।
ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जब एच के इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर एच और के ये नॉट इक्वल टू जीरो है, तो हमें यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, लिमिट के टेंस टू जीरो, दिस इज एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है एच कॉमा जीरो, यदि जीरो जीरो रहती तो डायरेक्ट जीरो पुट करते, लेकिन यहाँ पर एच कॉमा जीरो है तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर एच इंटू जीरो फिर एच स्क्वायर, तो यहाँ जैसे जीरो से मल्टीप्लाई टोटल क्वांटिटी को जीरो कर देगा, तो ये क्या हो जाएगी जीरो अपॉन के, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट के टेंस टू जीरो, यहाँ के कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब यदि हम के की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली एच आ जाएगी, तो हमारे पास एफ वाई एच जीरो इज इक्वल टू ये हो गया, इसको हम 2 मान लेते हैं। इसी तरह हम निकालते हैं एफ ऑफ वाई, हमारे पास क्या है, ये वैल्यू हमने निकाल लिया, अब हम ये वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ वाई जीरो जीरो निकालना है, तो सिमिलरली लिमिट के टेंस टू जीरो, यहाँ पर जीरो जीरो है तो यहाँ ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू एच की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एफ जीरो जीरो प्लस के माइनस एफ जीरो जीरो अपॉन के, विच इज लिमिट के टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो के माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो अपॉन के, तब जीरो के है तो यहाँ पर जैसे ही हम जीरो पुट करेंगे और यहाँ के रखेंगे तो जीरो पूरे को जीरो बना देगा, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट के टेंस टू जीरो जीरो माइनस जीरो अपॉन के यानी कि जीरो, तो हमारे पास एफ ऑफ वाई जीरो जीरो क्या आ गया, जीरो, तो हम 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एफ ऑफ एक्स वाई एट जीरो जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू हमारे पास आई एच, इसको हम एच लिखते हैं, एच ये वैल्यू आ गई जीरो, इसको जीरो लिखते हैं अपॉन एच, तो ये क्या होगा 1, तो हमारे पास जो पहली वैल्यू आई वो वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई लिमिट एफ ऑफ एक्स वाई जीरो जीरो इज इक्वल टू 1 आया। अब हम इसी तरह सेम प्रोसेस में एफ ऑफ वाई एक्स निकालते हैं, देखते हैं इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी उससे, एफ ऑफ वाई एक्स, हमने एक्स वाई निकाला, एफ ऑफ वाई एक्स जीरो जीरो क्या होगा, लिमिट, अब हम वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं एफ एक्स को, तो वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो के टेंस टू जीरो, और एफ एक्स हमारा फंक्शन हो गया, एफ एक्स जीरो जीरो पे कर रहे हैं तो जीरो और के रिस्पेक्ट में जीरो प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो जीरो अपॉन के, ये हमारा हो गया, सिंपल सा है, इसको डिफिकल्ट नहीं बनाना है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एफ ऑफ वाई एक्स जीरो जीरो इज लिमिट डेल ऑफ डेल वाई ऑफ एफ ऑफ एक्स जीरो जीरो, ये निकालना है, तो एफ ऑफ एक्स को यदि हम जी माने तो डेल अपॉन डेल वाई जी ऑफ जीरो जीरो हो जाएगा, और दिस इज जी ऑफ वाई जीरो जीरो हो जाएगा, और ये तो सिंपली होता है लिमिट के टेंस टू जीरो जी ऑफ जीरो जीरो प्लस के माइनस जी ऑफ जीरो जीरो अपॉन के, ये होता है, और ये वैल्यू क्या होती है, लिमिट के टेंस टू जीरो और जी के जगह हम वापस एफ एक्स लिखते हैं, यानी कि एफ एक्स जीरो जीरो प्लस के माइनस जी के जगह एफ एक्स लिखे, एफ एक्स जीरो जीरो अपॉन के, तो यही वैल्यू हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिखी है, लिमिट के टेंस टू जीरो एफ एक्स जीरो जीरो प्लस के माइनस एफ एक्स जीरो जीरो अपॉन के, एग्जैक्ट सेम है। अब ये जो वैल्यू आई है इसमें हमें इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको 3 तक हम मान लेते हैं, इसको 4 एज्यूम करते हैं, इसको हम 4 मान लेते हैं और इसको हम 5 एज्यूम कर लेते हैं। अब हमारे पास वी हैव एफ ऑफ एक्स जीरो जीरो प्लस के इज के, इसको जीरो प्लस के को सिंपली के लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, के इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट, अब हम एक्स रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच के अब माइनस एफ जीरो के अपॉन एच, ये लिमिट निकालना है, ये लिमिट क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच क्या होगा, यानी कि एफ एच के क्या होगा, वहां पर एच के लिखते हैं एच के एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, माइनस एच, यहाँ पर एक जीरो होगा, यहाँ पे ऐसे जीरो रखेंगे तो पूरे को जीरो बना देगा, तो ये क्या होगा जीरो अपॉन एच, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये क्या हो जाएगा जीरो जीरो,
एच कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब हम लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं एच टेंस टू जीरो, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी के माइनस के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, यानी कि माइनस के, इसको मान लेते हैं 6। एंड एफ ऑफ एक्स, अब क्या निकालना है, 0 0 0 0, ये क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ 0 प्लस एच 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 अपॉन एच, तो ये तो हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ एच 0 माइनस एफ 0 0 अपॉन एच, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एच 0 एक 0 होगा तो 1 मल्टीप्लाई करके टोटल को 0 बना देगा, तो 0 माइनस 0 अपॉन एच यानी कि 0, और इसका लिमिट एच टेंस टू 0 पे 0 ही आएगा, तो ये हो गया हमारा 7। तो फ्रॉम 5 6 7 हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 5 6 एंड 7 हमारे पास होगा एफ ऑफ वाई एक्स 0 0 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट के टेंस टू 0, इसकी वैल्यू माइनस के है, माइनस के, अभी देखिए यहाँ पर माइनस के, और माइनस 0 अपॉन के, दिस इज माइनस 1 क्लियरली, तो इसको मान लेते हैं 8। तो फ्रॉम 4 and 8 it is clear that f of xy 0 0 is not equal to f of yx 0 0। तो यहाँ पर 4 में f of xy 0 0 1 है और f of yx 0 0 is -1, तो 1 is not equal to -1, hence the result। तो हमने देखा कि मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव इन जनरल किसी पॉइंट पर इक्वल नहीं होते। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे उसमें देखेंगे कि क्या कोई ऐसा सफिशिएंट कंडीशन है जिसपे फॉलो करने पे हम ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि ये जो मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव है वो इक्वल होंगे ही होंगे।